दो कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल, एक निषाद राजकुल। आज यहाँ जो बैठे हुए हैं, यहाँ निषाद राज का ननिहाल है। उस निषाद राज के ननिहाल पर सुमन कुल के मामा हुआ करते थे। एक ऐसा स्थान है, ऐसे स्थल पर आप लोग बैठे हो जैसे आपको लगता है कि हम लोग प्रयागराज में या निषाद राज की धरती पर बैठे हुए हैं। इस तरह की सोच और उम्मीद के साथ माइक वाले, क्या हो गया भाई, माइक वाले से कह दो सही कर दे, कुर्सियां इधर जो रखे हो उठा के। अरे कार्यकर्ता कुछ बनना है तो सेवा करना पड़ेगा। भाग्य विधाता बैठे हैं नीचे, यहाँ ऊंचे कुर्सी बैठने से कुछ नहीं बन पाओगे। तो कुर्सी अपने हाथ उठाओ, जो खड़े लोग उनको लगाओ, ठीक से करो। वो तो बैठाओ, घर से घूम रहे हैं, इधर बैठाओ, चलो उधर आओ, आगे जाओ, क्या आगे लगाओ इधर। आज के दिन में यही समझा रहा हूँ मैं, 10 साल हो गए, 14 साल से लगाता है। यही अंतर है हमारे बिरादरी उनकी बिरादरी में। उनके लोग इनको सबको भाग्य विधाता समझते हैं और हमारे लोग समझते हैं बिकाऊ पियाऊ है। तो हमारे लोग बिकाऊ पियाऊ की नियत से इनके साथ व्यवहार करते हैं और वो लोग भाग्य विधाता की नियत से व्यवहार करते हैं। चाहे किसी रूप में हो, गरीब हो, अमीर हो, उनको वोट लेकर उसी वोट से उन्हें गद्दी मिलती है, सुख मिलता है। तो मैं यहाँ इसलिए आपके बीच में आज आया हूँ कि संविधान समस्याओं का समाधान है। एक दुख है, एक सुख है। दुख बहुत बड़ी समस्या है। दुख जो होता है दर्द देता है, चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे आर्थिक दुख हो, चाहे गरीबी रूपी दुख हो, चाहे सम्मान अपमान रूपी दुख हो, चाहे हमारे रहन सहन में पड़ोसी दुख देता हो, चाहे जिस तरीके से बच्चों के पढ़ाई लिखाई का दुख हो। ये दुख जो होता है सुख में बदलने के लिए जीवन आदमी लगाता है। और एक बात मैं बता दूं कि पहले राजा सुख देते थे, उसे राजनीति कहते थे। तो राजा नीति बना के सुख देते थे। जिस धरती पर आप बैठे हो, इसी धरती पर जब अयोध्या से राम निकल के गए तो शायद अयोध्या वासी आपके पूर्वों ने नहीं समझ पाए कि राम भगवान है। उनके माँ बाप नहीं समझ पाए कि राम के अंदर इतनी शक्ति है। यहाँ आगे जाओगे तो तमसा नदी है। तमसा नदी के किनारे हजारों ऋषि मुनियों ने उन्हें राज तिलक लगाया और राज तिलक राजा को लगाया जाता है। और ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए कि राम क्या है। लेकिन धन्य हो हे निषाद, एक केवट मल्ला बिंद कश्यप कहा कि तुम्हारे पुरखों में जिस तरीके से 70 फुट नीचे कितने किलो की मछली है जान जाते हो, और 70 फुट ऊपर ताड़ी के पेड़ में कितना नशा वाला है वो भी जान जाते हो। तो तुम्हारे पुरखों ने भगवान राम के अंदर भगवान की शक्ति पहचानने की बहुत बड़ी शक्ति उन्होंने देखा। लेकिन दुख इस बात का है कि 14 साल हो गया मैं इस जिले में 14 साल बाद इस रूप में आया। पहले मैं स्कूल खोला था, पढ़ा रहा था, बंद कमरे में पढ़ा रहा था। बीकापुर में एक स्कूल है हमारे माननीय मंत्री जी का, मधुबाला इंटर कॉलेज में, तारुण ब्लॉक में, ऐसी एरिया ना, मतलब बगल से तो कहते हैं। तो तारुण के बगल में एक स्कूल मधुबाला, मैंने उस बंद कमरे में 1 दर्जन नेताओं को पढ़ाया था। हमको लगता 70 लोग थे। ये दुख इस बात का है कि पढ़ने के बाद कहते घर की मुर्गी साय बराबर है। फिर उनको अकल नहीं आई। नतीजा हो गया कि मेरी पढ़ाई से इतना बड़ा आंदोलन इस जिले में खड़ा हो गया कि दूसरे लोग जिला पंचायत हो गए, दूसरे लोग प्रमुख हो गए, दूसरे लोग पीडीसी हो गए, दूसरे लोग विधायक भी हो गए। लेकिन वो पढ़ने वाले साखों नेता अभी घूम रहे हैं। तो जब नेता घूम सकते हैं, आप लोगों में क्या भाई, आप
आपको वो घुमाना है। मैं आज जो पता चला कि जब मैं लखनऊ से चला तो मेरे साथियों ने फोन किया कि साहब पता चलता है कि फलाने गांव में रोक रहे हैं, तो साथ जाओगे? डॉक्टर साहब के पास जाओगे? डॉक्टर साहब अपने बेटे को सांसद बनाते हैं, अपने बेटे को विधायक बनाते हैं, अपने मंत्री बन जाते हैं, अपने तो गाड़ी से चलते हैं। तो रिक्शा वाला, साइकिल चलाने वाले बच्चे से, हमारे समाज में गरीब बच्चे हैं, पढ़े लिखे कम हैं, उनके बारे में भी कुछ कहूँगा। उनको बहका के बुलवा रहे हैं मोबाइल से। अपने तो हिम्मत नहीं है उनको, उन दलालों को बड़े बड़े अपने हिम्मत नहीं बोलने भर का, क्योंकि कल वो हमारे बगल में फोटो खिंचवाते हैं, कल फिर उन्हें वोट की जरूरत है। अब बिना हमारे मोदी योगी से मिल नहीं सकते, अब बिना हमारे पूरे प्रदेश में कहीं जीत भी नहीं सकते। वो सीधे नहीं बतियाते, एक दो बच्चों को बेचारों को बहकाते हैं। हमने कहा अरे शांत हो, हमें टीम चाहिए, टीम जीतने जिताने वाली टीम चाहिए। मैं टीम बनाने आया हूँ। आज के दिन में आप सब लोग निषाद पार्टी में रोकने के बावजूद भी नहीं रुके हो। लगता है कारवां रुकेगा नहीं। जिस तरीके से करमचंद देहाती ने अभी गाने में बताया कि सीधे हम लोगों को लखनऊ जाना है, ये लखनऊ की यात्रा, ये संवैधानिक यात्रा लखनऊ पहुंचाने वाली यात्रा है, आपको झंडा टोपी विधानसभा में पहुंचाने वाली यात्रा है। यही लोग कहते थे 30 साल पहले, 15-14 साल पहले, जय निषाद राज क्या होता है। पता चला कि जय निषाद राज तो मोदी बोलने लगे। कहना अरे यार चुप रहो, तो गड़बड़ हो गया, तो मोदी बोल रहे हैं जय निषाद राज। तो तब तक कहें कुछ लोग कहा एक बार बोल दिए मोदी, 9 बार बोल दिए, अब उनका काम खत्म हो गया। तब तक योगी जी बोलने लगे जय निषाद राज। कहना वो तो गड़बड़ हो गया भाई, अब तो हमें चुप रहना ही चाहिए। तो पता चला कि दर्जन भर विधायक, जिन विधायकों को वोट लेना था, चाहे पक्ष में विपक्ष में हो, वो भी निषादों के गांव में जय निषाद राज बोलने लगे। तो रोकने वाले खुद जय निषाद राज बोलने लगे। ये है निषाद राज पार्टी। उस समय आता थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, ज्ञान ध्यान और धैर्य। बड़े दुख की बात आज हमारे विधानमंडल दल का जो नेता है, अभी नवनिर्वाचित हमारा विधायक था, उसका एक भाई अभी हार्ट अटैक सुबह हो गया है। और उसके पिताजी 2010 में हमें एक परिवर्तन मोर्चा बनाए थे और मेरे को लखनऊ मिले थे। तो जब वो जाने की निषाद जी हैं तो उन्होंने बुलाया कि भाई देखो, निषाद राज ने, लखनलाल केवट ने बिना मल्लाही के भगवान राम को पार उतारा था, और हम क्षत्रिय वंश के लोग हैं, हम रघुकुल हैं। अगर मल्लाही के बिना राम को पार उतार दिया, भवसागर पार उतार दिया, तो आप लोगों का कर्जा हम क्षत्रियों पर बाकी है। निषाद राज को बुलाओ, एक बजाओ और निषादों का कर्जा किसी तरीके से चुकाओ। ये उनका शब्द 2010 में था। हरिवंश सिंह 2010 में मिले। 4 साल बाद चुनाव हुआ, फोन आया मेरे पास 2013, एक दिन 5 दिन पहले इलेक्शन पड़ने से पहले, डॉक्टर साहब आपका जय निषाद राज का नारा लगाने से ढेर सारे लोग हमारे प्रतिरोध में खड़ा हो गए, तो थोड़ा मदद कर दो। मैं पहुंचा 12 बजे रात को। हरिवंश